वेलकम टू पीएल एकेडमी। आज है 26 जुलाई 2021। 26 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीडीटी द्वारा आयकर दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में सीबीडीटी द्वारा आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके द्वारा हाल ही में अब 161वां आयकर दिवस मनाया गया है। अच्छा, अब ये 24 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? तो ये 24 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 24 जुलाई को ही सर जोसेफ विलियम द्वारा भारत में पहली बार आयकर पेश किया गया था और इसीलिए ही हर साल 24 जुलाई को ये आयकर दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अब सीबीडीटी, तो सीबीडीटी की स्थापना कब हुई थी? 1924 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अब प्रेजेंट टाइम पर इसके प्रेसिडेंट कौन है? जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा। कौन है? जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तब इसे आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और स्टडी से रिलेटेड आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जनजातीय उत्थान योजना के मसौदे को मंजूरी दी गई है? तो हाल ही में जनजातीय उत्थान योजना के मसौदे को मंजूरी राजस्थान में दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। राज्य में समुदाय के उत्थान के लिए इस जनजातीय उत्थान योजना के मसौदे को मंजूरी दी गई है। अच्छा, अब राजस्थान, तो ये देखिए मैप में यह है राजस्थान, और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। अब प्रेजेंट टाइम पर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, और राजस्थान के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर हैं कलराज मिश्र। अच्छा, राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर राजस्थान में बना। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में बना। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की गई राजस्थान में। बीएसएफ ने ऑपरेशन सरदवा राजस्थान में ही शुरू किया। अच्छा, राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो राजस्थान में सरिस्का, रणथंभौर और केवलादेव खाना पक्षी विहार, ये सब राजस्थान में ही हैं। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 60% से अधिक आबादी ने कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित कर ली हैं? तो हाल ही में तेलंगाना ने 60% से अधिक आबादी ने कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित कर ली हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, तेलंगाना, तो ये देखिए मैप में ये है तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, और हैदराबाद को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी डिक्लेयर किया था। अब प्रेजेंट टाइम पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। अब प्रेजेंट टाइम पर तेलंगाना के गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, तेलंगाना के कुछ इंपोर्टेंट त्योहार हैं जैसे पतकुम्मा, नागोबा यात्रा और कानुमा, ये सब तेलंगाना में ही मनाए जाते हैं। और तेलंगाना ने ही मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नामक योजना शुरू की, जिसमें ड्रोन द्वारा मेडिसिन भेजी जाती हैं। यह फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर तेलंगाना ने स्टार्ट की। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सतीश कालसेकर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सतीश कालसेकर ये एक मराठी कवि थे और हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये थे सतीश कालसेकर और ये एक मराठी कवि थे और हाल ही में इनका निधन हुआ है। एग्जाम में इनका नाम पूछा जा सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए ये है मीराबाई चानू, और इन्होंने 49 किलोग्राम कैटेगरी में 202 किलोग्राम वेट उठाकर सिल्वर मेडल जीता है। अच्छा, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता चाइना की जेंग होंग ने। इन्होंने 49 किलोग्राम कैटेगरी में 210 किलोग्राम वेट उठाकर गोल्ड मेडल जीता है, और मीराबाई चानू ने 202 किलोग्राम वेट उठाकर सिल्वर मेडल जीता है, और मीराबाई चानू भारत की हैं। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अभिज्ञा समूह ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो अभिज्ञा समूह, इसने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चेन्नई स्थित अभिज्ञा समूह ने राज्य में 837 करोड़ निवेश के साथ समझौता किया है। इससे क्या होगा? इसमें अभिज्ञा समूह चेन्नई के आसपास अपने
फूड टर्मिनल मार्केट का डेवलपमेंट करेगा और इसका संचालन भी अभिज्ञा समूह करेगा। अच्छा, तमिलनाडु, तो ये देखिए मैप में ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और प्रेजेंट टाइम पर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन और प्रेजेंट टाइम पर तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, अंगदान के मामले में भी तमिलनाडु टॉप पर है और देश में मछली के उत्पादन में भी तमिलनाडु टॉप पर है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IOA ने टोक्यो ओलंपिक के प्रायोजक के रूप में किससे भागीदारी की है? तो हाल ही में IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने टोक्यो ओलंपिक के प्रायोजक यानी भारतीय दल के रूप में अडानी ग्रुप के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके प्रेसिडेंट कौन है? नारायण रामचंद्रन। कौन है? नारायण रामचंद्रन। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट सम्मेलन का उद्घाटन किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये देखिए, ये है हमारे वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने FATF से संबंधित विधेयक पारित किया है? तो हाल ही में पाकिस्तान की संसद ने FATF से संबंधित विधेयक पारित किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्चुअली में 2018 से लगातार FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है और उसी की शर्तों को पूरा करने के तहत FATF से संबंधित विधेयक पारित किया है पाकिस्तान की संसद ने। अच्छा, FATF, तो FATF की फुल फॉर्म क्या होती है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। यह ऐसे देशों को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल करता है जो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में असमर्थ होते हैं। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वसीम जाफर को किस राज्य की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में वसीम जाफर को उड़ीसा की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, उड़ीसा की बात है तो ये देखिए मैप में ये है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और प्रेजेंट टाइम पर उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और प्रेजेंट टाइम पर उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेश याल। अच्छा, उड़ीसा में हाल ही में मिशन 0 ऐप शुरू हुआ। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नामक नई योजना शुरू की गई उड़ीसा में। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक, ये सब भी उड़ीसा में ही है। और ये जो चिल्का लेक है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में रसिकुलिया बीच है और उड़ीसा में ही गोल्डन बीच है। उड़ीसा में सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बहशी पल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में ही है। उड़ीसा में हाल ही में परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया गया और जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी हुआ था उसमें भी उड़ीसा टॉप पर रहा था। उड़ीसा के कुछ टेम्पल इंपोर्टेंट हैं। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल भी उड़ीसा में ही है। उड़ीसा के 2 गांव को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था यूनेस्को ने। वो 2 गांव कौन से हैं? तो पहला था वेंकटरायपुर और दूसरा है न्यूलिया शाही। उड़ीसा में ही भितरकनिका नेशनल पार्क है और नंदन कानन चिड़ियाघर भी उड़ीसा में ही है। अच्छा, उड़ीसा में रज पर्व मनाया जाता है और चैत्र यात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है और उड़ीसा में ही उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को, या फिर उड़ीसा दिवस के नाम से भी उसे जानते हैं। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेब बख्श ने किस राज्य सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में बेब बख्श ने कर्नाटक राज्य सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये बेब बख्श करेगी क्या? तो ये एक स्वतंत्र डाटा प्रदाताओं में से एक है और ये बेंगलुरु में एक डाटा सेंटर की स्थापना करेगी। अच्छा, अब कर्नाटक की बात आई तो ये देखिए मैप में ये है कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर और प्रेजेंट टाइम पर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा और हाल ही में कर्नाटक के नए गवर्नर बने हैं थावर चंद गहलोत। कौन बने हैं? थावर चंद गहलोत। अच्छा, हाल ही में नेकारम सम्मान योजना का शुभारंभ कर्नाटक में किया गया। अपत मित्रा ऐप और मेक संदेश ऐप कर्नाटक में शुरू किए गए। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है और हुबली में ही कोरोना का ऐसा पेशेंट मिला था जो प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुआ था। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है और कर्नाटक में कृष्ण सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। अच्छा, कर्नाटक के कुछ नेशनल पार्क इंपोर्टेंट हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क है, अंशी नेशनल पार्क है, नगरहुल नेशनल पार्क, बन्नकट्टा और कुद्रेमुखा।
ये कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि कर्नाटक से इंपोर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कर्नाटक में ही जोग जलप्रपात है जिसके जीर्णोद्धार की घोषणा कर्नाटक ने ही की थी। अच्छा, कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, यक्षगान और डोलू पुनीता। अच्छा, कर्नाटक का एक गांव है मट्टूर, और मट्टूर दुनिया का ऐसा इकलौता गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। डियर स्टूडेंट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।